यजुर्वेदाय नमः। पहला भाग, तीसरा अध्याय, 12वां मंत्र। हाथों में अध्वर, वाणी में मंत्र। प्रभु प्राप्ति के लिए गत मंत्र में तीसरी बात कही थी, प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ। किन बातों का प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ, यह विषय प्रस्तुत मंत्र का है। इस जीवन यात्रा में कुटिलता व हिंसा से रहित यज्ञों के समीप जाते हुए उस अग्रणी प्रभु की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करें। प्रभु प्राप्ति के दो साधन हैं, हमारे हाथ अध्वरों में व्याप्त हो और हमारी वाणी ज्ञान की बातों का उच्चारण करे। कर्मेंद्रियां अहिंसात्मक व कुटिलता शून्य कर्मों में लगी हो और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान की वाणियों का ग्रहण करने में व्याप्त हो। ऐसा होने पर ही हम उस प्रभु को प्राप्त होंगे जो अग्नि है, हमारी सब उन्नतियों के साधक हैं। वे प्रभु दूर और समीप हमारे वचन को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना उस प्रभु से सुनी जाती है जो प्रभु हमारी सब उन्नतियों के साधक हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए सदा मंत्रों का पाठ करते हुए यह उत्तम ज्ञान वाला गौतम बनता है और अध्वरों में लगा हुआ यह कुटिलता व हिंसा का त्याग करने वाला त्यागियों में गिनने के योग्य राहुगण होता है। यह गौतम राहुगण ही प्रस्तुत मंत्र का ऋषि है। भावार्थ, हमारे हाथ अध्वरों यज्ञों में व्याप्त हो और हमारी ज्ञानेंद्रियां मंत्रों में। इस प्रकार उत्तम कर्मों व ज्ञान के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी हो। मंत्र 13, शिखर पर। गत मंत्र में अध्वर व मंत्र हमें कैसा बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत मंत्र में देखिए। यह निरंतर आगे बढ़ने वाला होता है, अतः उन्नत होते हुए सर्वोच्च स्थान में पहुंचता है। यह ज्ञान के शिखर पर पहुंचता है। प्रतिदिन मंत्रों का उच्चारण व दर्शन करने वाला व्यक्ति ज्ञानी तो बनेगा ही, इस शरीर का स्वामी होता है। यह शरीर रूप रथ पूर्ण रूप से इसके वश में होता है। इस शरीर के अंग प्रत्यंगों का ठीक विकास होने से इसका शरीर पृथ्वी इस अनवर्थक नाम वाला ही होता है। यह आगे बढ़ा, शिखर तक पहुंचा, ज्ञानी बना, सुंदर शरीर वाला बना। इन सब बातों का रहस्य इसमें है कि जल संबंधी जो शक्तियां हैं, वीर्य कण है, उनको यह अपने अंदर बढ़ाता है। वीर्य कणों का अपने अंदर वर्धन करता है, अपने शरीर में ही उनकी ऊर्ध्व गति करता है। यह ऊर्ध्व गति ही इनकी वृद्धि है। इनकी रक्षा से अध्वरम की भावना बढ़ती है और मंत्रों का तत्वार्थ दर्शन भी होता है। इस प्रकार वीर्य की ऊर्ध्व गति से अत्यंत तेजस्वी बना हुआ यह विशिष्ट रूप वाला होता है। सामान्य मनुष्यों में यह ऐसे चमकता है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा। भावार्थ, हम आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर पर पहुँचे और निश्चय करें, ऊंचे व ऊंचे ज्ञान प्राप्त करें, शरीर को पूर्ण निरोग रखें। इन सब बातों के लिए संयमी बन ऊर्ध्वरेतस हो। सूक्त 14, पति पत्नी के मौलिक गुण। गत मंत्र की भावना वाले व्यक्ति जब पति पत्नी बनते हैं तब उनके अंदर जो बातें विशेष रूप से दिखती हैं वे ये हैं। पति इंद्रियों का अधिष्ठाता जितेंद्रिय होने से बल संपन्न होकर इंद्र नाम वाला होता है। घर की उन्नति का कारण होने से पत्नी को यहाँ अग्नि कहा गया है। पति बल का प्रतीक है तो पत्नी प्रकाश की। हे पति पत्नी, आप दोनों प्रभु को पुकारने वाले होते हैं। उत्तम जीवन वाले पति पत्नी मिलकर प्रभु की उपासना करते हैं। यह प्रभु भक्ति ही इनके सारे जीवन सौंदर्य का कारण है। दोनों ही सफलता व संपत्ति का मिलकर आनंद लेने वाले होते हैं। घर में होने वाली सफलताओं व संपत्तियों को इनमें से कोई एक अपनी महिमा की सूचक नहीं मानता। इनको प्राप्त करने में दोनों का भाग है, ऐसा वे समझते हैं। यह समझना ही उन्हें परस्पर प्रेम वाला बनाए रखता है और वे एक दूसरे को छोटा नहीं समझते। दोनों अन्नों के व धनों के
देने वाले होते हैं। इनके घर से कोई याचक कभी निराश नहीं लौटता। इस प्रकार प्रभु के पुजारी मिलकर धन संपत्ति का आनंद उठाने वाले, अन्नों व धनों के देने वाले ये पति पत्नी दोनों शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इनका जीवन वासनाओं वाला न होने से इनकी शक्ति स्थिर रहती है। विषय ही इंद्रिय शक्तियों को जीर्ण करते हैं। अपने अंदर शक्ति को भरने वाले ये सचमुच भरद्वाज बनते हैं, प्रस्तुत मंत्र के ऋषि होते हैं। इस प्रकार पति पत्नी के 4 मुख्य गुण हैं: प्रभु भजन, संपत्ति का संपादन, दान तथा शक्ति संपन्न बने रहना। इन गुणों वाले पति पत्नी का जीवन सचमुच सुंदर होता है। मंत्र का ऋषि कहता है कि आप दोनों की मैं स्पर्धा करता हूँ, मैं भी अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयत्न करता हूँ, प्रभु से ऐसे ही जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। भावार्थ: पति पत्नी के जीवन प्रभु पूजन, धन संपादन, दानशीलता व शक्ति वाले हो, ऐसे ही जीवन अनुकरणीय व आकांक्षणीय है। ओम यजुर्वेदाय नमः।